Assalamu alaikum. Today's exercise 8.3 power of sines and cosines. So एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, पावर ऑफ साइंस एंड कोसाइंस जो है वो फाइंड आउट करनी है। और हमारे पास क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 22। सो इस वीडियो में हम फर्स्ट हाफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 11। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है इंटीग्रेशन cos 2x इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं ये सॉल्व करने से पहले आपको सबके सब जो हैं वो इंटेग्रल्स के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो सिंपल जब कॉस पे इंटेग्रल हमारे पास पुट होता है मींस के कॉस ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, इसका आंसर आपके पास किसके इक्वल्स टू आता है, साइन ऑफ एक्स प्लस सी। मींस के जो कॉस है वो हमारे पास चेंज होता है साइन में। तो यहाँ पर अब हम करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इंटेग्रल cos 2x इंटू डी ऑफ एक्स। तो इसका आपके पास आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, cos किस में चेंज होगा, साइन 2x में। लेकिन यहाँ पर फर्दर एक और स्टेप होगा, जो इसका हमारे पास एंगल गिवन होगा। सो एंगल का जो डेरिवेटिव है वो आपने कहाँ लिख लेना है, डिनोमिनेटर में। सो एंगल का डेरिवेटिव 2x किसके इक्वल्स टू आएगा, 2। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये इंटीग्रल सॉल्व हो गया। सिंपल हमने क्या किया, कोस को साइन में चेंज किया। उसके बाद हमने देखना है कि आगे उसका फर्दर एंगल क्या है। अगर यहाँ पर होता लेट एक्स होता तो इधर हमारे पास डिवाइड में 2 की जगह पर क्या आ जाता, 1। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा था, 2x आ रहा था। सो हमने क्या लिखा, 2x का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 2, तो वो आ जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से हमारे पास जो है इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/2 साइन 2x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2। इंटीग्रेशन हमारे पास गिवन है 0 to पाई 3 इंटू साइन x/3 इंटू डी ऑफ एक्स। सिंपल यहाँ पे भी अब हमारे पास क्या होगा, 3 जो है कांस्टेंट उसको हम इंटीग्रल से बाहर ले आएंगे। 0 to पाई साइन x/3 इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब क्या होगा, साइन जो है वो किस में चेंज होता है हमारे पास, साइन का जब हम इंटीग्रल लेते हैं तो वो चेंज होता है नेगेटिव कॉज में। सो 3 एज इट इज़ माइनस कॉज x/3। अब हमने क्या करना है, जो इसका एंगल आ रहा है हमारे पास x/3, सो इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव। सो x/3 का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 1/3। तो वो आपने क्या लिख लेना है, डिनोमिनेटर में। और इस तरह से आपने लिमिट्स पुट कर देनी है 0 to पाई। तो अब क्या होगा, हमारे पास ये 3 जो डिनोमिनेटर में है ये नोमिनेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगी, वैल्यू 9। और इस माइनस को जो है मैं बाहर मूव आउट करवा दूँगी, -9 इंटू कॉज x/3 0 to पाई। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, उसके बाद लोअर लिमिट -9 कॉज पाई/3। इसमें से आपने माइनस क्या कर देना, लोअर लिमिट कॉज 0/3। सो कॉज पाई/3 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से देखें, अगर आपको याद भी हो, तो वो हमारे पास क्या होती है, 1/2। इस तरह से 0/3 क्या हो जाएगा, 0। कॉज 0 किसके इक्वल होता है, 1। -9 अगर हम इसका एलसीएम ले लें, -1/2। सो आपके पास जो है वो आंसर किसके इक्वल टू आ गया है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस पॉजिटिव 9/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 इंटीग्रेशन। हमारे पास गिवन है cos क्यूब ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। सिंपल अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम एक ये चीज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास मींस के cos 3 ऑफ एक्स जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जिसकी पावर ग्रेटर है। तो यहाँ पे किसकी पावर ग्रेटर है हमारे पास, cos ऑफ एक्स की। तो हम देखेंगे जिसकी पावर ग्रेटर है क्या उसका डेरिवेटिव फर्दर लाइक कर रहा है। तो अगर मैं देखूँ cos का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव साइन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इसका मतलब है उसका फर्दर डेरिवेटिव आगे लाई कर रहा है। लेकिन कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। इसके माइनस का जो है साइन हमारे पास यहाँ पे मिसिंग है। सो हम क्या करेंगे, माइनस के साइन से आप क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे बोथ साइड से, ताकि हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस। वैसे भी हमारे पास कुछ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, कॉज ऑफ एक्स, इसको आप होल क्यूब लिख लें पावर। और आप यहाँ पे भी क्या लिख लें, माइनस का साइन, मीन्स के माइनस के साइन से हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अगर मैं इसको अगेन फर्दर क्वेश्चन की फॉर्म में लेके जाऊँ तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और बिल्कुल यही फॉर्म जो है वो आपके पास आ जाएगी।
तो मैं यहाँ पे हमने क्या देखा कि जिसकी पावर हमारे पास ग्रेटर है क्या उसका डेरिवेटिव फर्दर लाई कर रहा है। सो कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन ऑफ एक्स। तो लेकिन वो क्या होता है हमारे पास माइनस साइन ऑफ एक्स। तो हमने क्या करवा दिया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इसका मतलब है कि कोस का तो आगे फर्दर डेरिवेटिव है पड़ा। अब ये हमारे पास माइनस साइन एज इट इज़ आ जाएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। सो कॉज ऑफ एक्स 3 के अंदर क्या हो जाएगा, +1 ऐड हो जाएगा। डिवाइड में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + c। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ इंटीग्रेशन किस पर अप्लाई होगी, कॉज ऑफ एक्स पे अप्लाई होगी। इसका आगे जो है हमारे पास फर्दर डेरिवेटिव लाइक कर रहा है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -1/4 cos 4 of x + c। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 4। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन में 4 आ रहा है। तो आप इसको पहले ऐसे लिख लें, sin 2 of x की होल पावर हम कर देते हैं 4 cos 2 of x इंटू डी ऑफ एक्स। तो अभी जिस तरह से हमने क्वेश्चन में 3 सॉल्व किया, बिल्कुल इस तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इसकी पावर क्या है, ग्रेटर है। सो यहाँ पे हमारे पास साइन की पावर ग्रेटर आ रही है एज़ कम्पेयर टू कॉज। तो अब हम देखेंगे क्या साइन का फर्दर हमारे पास डेरिवेटिव लाई कर रहा है। तो सिंपल साइन 2 ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, cos 2 ऑफ एक्स। तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 फर्दर मिसिंग है, क्योंकि साइन 2 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कुछ इस तरह से आएगा, 2 × cos 2 ऑफ एक्स। क्योंकि हमने क्या करना होता है, फर्दर एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है, और वो किसके इक्वल टू आता है, 2। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास मिसिंग क्या है, 2। सो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 से डिवाइड करवा देंगे, ताकि हमारे पास कोई फ़र्क भी ना पड़े क्वेश्चन पे। मीन्स कि 1/2 हमने 2 से डिवाइड करवा दिया, साइन 2 ऑफ एक्स पावर 4, 2 से अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं cos 2 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है जी, मीन्स कि हमने यहाँ पे क्या करवा दिया, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 से डिवाइड करवा दिया। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में कैंसिल आउट कर दूँ तो मेरे पास क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये अब हमारे पास इसका एग्जैक्टली जो डेरिवेटिव है ना वो आगे फर्दर लाइक कर रहा है। अब मैं क्या करूँगी, जब मैं इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगी तो इसकी पावर के अंदर क्या करेंगे, हम +1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/2। सो साइन आपके पास अब किस में, साइन जो है साइन 2 ऑफ एक्स, अब इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 5, डिवाइड में भी 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 + c। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लास्ट में 1/2 इंटू 5 मीन्स की 2 जो है जब 5 से मल्टीप्लाई होगा वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 साइन पावर को अगर मैं लिखूँ, साइन की पावर 5 इंटू 2 ऑफ एक्स + c। सिंपल हमने क्या किया है, यहाँ पे साइन 2 ऑफ एक्स का आगे फर्दर डेरिवेटिव देखा है, वो हमारे पास एग्जैक्टली लाई कर रहा था, लेकिन 2 जो था वो मिसिंग था, क्योंकि फर्दर एंगल का डेरिवेटिव लाई नहीं कर रहा था। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवा दिया है। उसके बाद हमने क्या किया, वो तो हमारे पास अब जो है आ गया उसका डेरिवेटिव। तो अब हमने उसकी पावर के अंदर क्या करवा देना, 1 ऐड करवा देना। डिवाइड में भी हमने वही करना है, 4 + 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 5। तो इस तरह से है, इसका आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 5 इंटेग्रल साइन क्यूब ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो एग्जैक्टली तो हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू इस तरह से नहीं आ रही है। अगर इस तरह से आ रही होती, सपोज साइन क्यूब ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, फिर तो हम देखते हैं कि किसकी पावर ग्रेटर है और आगे उसका फर्दर डेरिवेटिव लाइक कर रहा है या नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी वैल्यू हमारे पास जो है वो लाइन नहीं कर रही। तो अब हम क्या करेंगे, साइन क्यूब ऑफ एक्स को सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे सिंपल फॉर्म में। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। क्योंकि अगेन हमारे पास क्या होगा, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी और यही फॉर्म आ जाएगी, साइन क्यूब ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब आपने क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद होगा कि हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ एक्स किसके इक्वल्स टू होता है, 1 - cos स्क्वायर ऑफ एक्स। ये वही फार्मूला है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस cos स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। तो वहाँ से जब हम cos स्क्वायर ऑफ एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की। आपने क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इंटीग्रेशन 1 - cos स्क्वायर ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास साइन ऑफ एक्स का साइन ऑफ एक्स आ रहा है, आपने इन दोनों वैल्यू से साइन ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करवा देना है। सो फर्स्ट वन वैल्यू जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अब मैं दोनों वैल्यूज़ पे अलग अलग इंटीग्रेशन जो है अप्लाई करूँगी। साइन ऑफ एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब साइन ऑफ एक्स जब कोस स्क्वायर ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस स्क्वायर ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स।
तो अब हम क्या करेंगे, बोथ वैल्यूज़ पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास सिंपल फार्मूला है और आपको याद होगा कि इंटीग्रल साइन ऑफ एक्स किस में चेंज होता है आपके पास, माइनस कॉज ऑफ एक्स में। तो यहाँ पे आप लिख देंगे माइनस कॉज ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हमने वही प्रोसेस करना है जो अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3 में भी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी। मीन्स कि आपने देखना है पावर किसी की ग्रेटर है। तो यहाँ पे कोस की पावर क्या आ रही है, हमारे पास ग्रेटर आ रही है। तो क्या कोस का फर्दर डेरिवेटिव लाई कर रहा है, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन। इसका मतलब है हमने माइनस साइन से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देना है। सो कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, मीन्स के कोस का हमारे पास साइन तो लाई कर रहा था लेकिन माइनस साइन नहीं था। तो हमने क्या किया, करवा दिया माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। अब आपने क्या कर देना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। मीन्स के कोस का तो हमारे पास फर्दर डेरिवेटिव हो गया। अब हमने क्या करना है, कोस की पावर के अंदर 1 ऐड कर देना है, 2 + 1 3, डिवाइड में भी क्या आ जाएगा आपके पास 3 + c। तो अब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले आप पॉजिटिव वैल्यू को लिख लें, 1/3 कॉस क्यूब ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स + c। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 इंटीग्रेशन कॉस क्यूब 4 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। सिंपल। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसकी पावर्स को ब्रेक करेंगे। कॉस स्क्वायर 4 ऑफ एक्स इंटू कॉस 4 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। सिंपल बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास अगेन क्यूब आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। तो आपने यही फार्मूला जो है इस इधर अप्लाई कर देना है। क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है आपके पास, 4 ऑफ एक्स आ रहा है। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, 4 ऑफ एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर 4 ऑफ एक्स इंटू कॉस 4 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब आपने क्या करना है, cos 4 ऑफ एक्स को बोथ वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। जब आप फर्स्ट 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, cos 4 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स माइनस का साइन। अब आपने क्या करवाने से साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। सो साइन स्क्वायर 4 ऑफ एक्स इंटू कॉस 4 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, बोथ वैल्यूज़ पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। सो cos जो है वो किस में चेंज होता है, ये हमारे पास बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ये तो आपको पता है cos किस में चेंज होता है हमारे पास, साइन में। तो साइन 4 ऑफ एक्स एज इट इज़ तो आ गया, लेकिन आगे इसका फर्दर एंगल का जो डेरिवेटिव है वो आपने कहाँ लिखना है, डिनोमिनेटर में। तो 4 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, 4। तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास सॉल्व हो गई, माइनस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि जिसकी पावर ग्रेटर है क्या उसका आगे फर्दर डेरिवेटिव लाई कर रहा है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, कोस। तो वो तो बिल्कुल हमारे पास सिंपल ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन 4 ऑफ एक्स, मीन्स कि क्या इसका एंगल भी है आगे, यहाँ मीन्स कि इसका हमारे पास डेरिवेटिव इसके इक्वल टू आना चाहिए था, 4 cos 4 ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पे सिंपल क्या है, cos 4 ऑफ एक्स, 4 जो है वो हमारे पास मिसिंग है एंगल का फर्दर डेरिवेटिव। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे। तो यहाँ पे हमने डिवाइड करवा दिया, साइन स्क्वायर 4 ऑफ एक्स, और यहाँ पे मैं क्या करवा रही हूँ, मल्टीप्लाई करवा रही हूँ 4 cos 4 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इसका मतलब है अगर मैं 4 को 4 से कैंसिल आउट करूँ तो बिल्कुल यही फॉर्म मेरे पास अगेन जो है वो बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, एंगल मिसिंग था, हमने एंगल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। तो ये अब हमारे पास फॉर्म आ गई। तो अभी आपके पास क्या आंसर आएगा, साइन 4 ऑफ एक्स ओवर 4 माइनस 1 ओवर 4। तो अब साइन का जो फर्दर डेरिवेटिव है वो एग्जैक्टली लाइक कर रहा है। तो अब हम उसकी पावर के अंदर क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो साइन क्यूब 4 ऑफ एक्स हो जाएगा ओवर वही पावर 2 + 1 क्या हो जाएगी आपके पास, 3 + c। लास्ट में आप क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें, साइन 4 ऑफ एक्स ओवर 4 माइनस 1 ओवर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 12, साइन क्यूब 4 ऑफ एक्स + c। तो जी ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 इंटीग्रल साइन की पावर 5 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे पावर भी हमारे पास ग्रेटर आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, पावर को ब्रेक करना है। सो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू साइन क्यूब ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स।
अब स्केयर मैंने इसलिए लिखा कि स्केयर में हमारे पास क्या आता है, फार्मूला आता है। तो आपने क्या लिखना है, साइन स्केयर ऑफ एक्स किसके इक्वल टू होता है आपके पास, 1 माइनस कॉज स्केयर ऑफ एक्स इंटू साइन क्यूब ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो अब फर्दर स्टेप में हमारे पास क्या होगा, साइन क्यूब ऑफ एक्स जो है वो बोथ वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, साइन क्यूब ऑफ एक्स जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन क्यूब ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन अलग अलग आप अप्लाई कर दें। अब साइन क्यूब ऑफ एक्स जब कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन क्यूब ऑफ एक्स इंटू कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे अगर हम देखें इस पे अगेन वही फॉर्म जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखी है, साइन क्यूब ऑफ एक्स आ रहा था, मीन्स कि इसको हमने दोबारा ब्रेक करना है। साइन क्यूब पे हमारे पास एग्जैक्टली कोई भी इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं हो रही, ना इसके आगे हमारे पास कोई फर्दर डेरिवेटिव लाई कर रहा है कि हम उसकी पावर के अंदर 1 ऐड कर सकें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अगेन इसको ब्रेक करना है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स माइनस। अब हम देखें यहाँ पे साइन क्यूब ऑफ एक्स, साइन क्यूब ऑफ एक्स का आगे हमारे पास कहीं भी डेरिवेटिव नहीं आ रहा, वो तो हमारे पास क्या है, ये वैल्यू कोस स्क्वायर ऑफ एक्स, ये बिल्कुल ही अलग वैल्यू है। हाँ कोस ऑफ एक्स होता है तो फिर हम कहते हैं कि साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कोस ऑफ एक्स, मीन्स की पावर्स को हम यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कोस की भी पावर आ रही है, स्क्वायर ऑफ एक्स साइन की भी पावर आ रही है, मीन्स कि ना साइन का डेरिवेटिव है ना कोस का डेरिवेटिव लाई कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन ऑफ एक्स को, साइन क्यूब ऑफ एक्स है, इसको अगेन हम ब्रेक करेंगे, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है जी, हमने क्या किया, साइन को ब्रेक किया, बाकी कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स हमारे पास एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की आप वैल्यू लिखते हैं, मीन्स कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स किसके इक्वल टू होता है, 1 माइनस, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स एज इट इज़ माइनस। अब आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, अगेन जो है वो आप इसका फॉर्मूला लिखें, वो किसके इक्वल टू होता है, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स, और बाकी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी, साइन ऑफ एक्स इंटू कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास, आपने साइन ऑफ एक्स को क्या करवा देना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करवा देना है। इसी तरह से आपने साइन ऑफ एक्स इंटू कोस स्क्वायर ऑफ एक्स को बोथ वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, साइन ऑफ एक्स को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और हमने सब पर क्या कर देना है, यहीं पर डायरेक्टली अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, माइनस साइन ऑफ एक्स को अब हम किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, कोस स्क्वायर ऑफ एक्स से। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई है फर्स्ट वन इंटेग्रल की। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेकंड वन इंटेग्रल लेना है, माइनस साइन ऑफ एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, साइन ऑफ एक्स इंटू कोस स्क्वायर ऑफ एक्स, तो ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स इंटू कोस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट वन आपके पास वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस की पावर 4 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएंगी, बेसिस सेम है, पावर ज़्यादा हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस 4 ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है। साइन ऑफ एक्स हमारे पास किस में चेंज होता है, यहाँ पे जब इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई होती है माइनस कॉस ऑफ एक्स में। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, कोस स्क्वायर पावर किसकी ग्रेटर है, कोस स्क्वायर की, अब इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं काफ़ी मरतबा। सो कोस का आगे डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, सो माइनस साइन से हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, माइनस। अब ये भी इसी तरह से होगा
कि हमारे पास सबसे ग्रेटर पावर किसकी है, कोस की है। कोस का आगे फर्दर डेरिवेटिव माइनस साइन नहीं है, मीन्स कि माइनस से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स प्लस। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कोस की पावर क्या है 4, मीन्स के किसकी पावर ग्रेटर है, कोस की पावर ग्रेटर है। उसके आगे फर्दर हमारे पास जो है साइन ऑफ एक्स तो लाई कर रहा है लेकिन माइनस साइन नहीं आ रहा। सो माइनस साइन पे यहाँ पे भी हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। कोस 4 ऑफ एक्स इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस। अब कोस का तो आगे फर्दर डेरिवेटिव आ गया, अब हमने क्या करना है, सिंपल इनकी पावर्स के अंदर ऐड करते जाना है। सो 2 + 1 क्या हो जाएगा, कोस 3 ऑफ एक्स ओवर 3। अब नेक्स्ट वन माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, अगेन कोस की पावर के अंदर 1 ऐड कर देंगे क्योंकि उसका हमारे पास जो है वो आगे फर्दर डेरिवेटिव लाई कर रहा है। सो कोस क्यूब ऑफ एक्स ओवर 3। इसी तरह से अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, कोस की पावर के अंदर हम 1 ऐड कर देंगे क्योंकि उसका आगे हमारे पास फर्दर डेरिवेटिव लाई कर रहा है। सो कोस की पावर 5 ऑफ एक्स ओवर 5 प्लस सी। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। लास्ट में हम क्या कर देते हैं, जो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ऐड हो रही हैं तो यहाँ पर हम इनको ऐड करवा देंगे। लिख देंगे हम लोग माइनस कोस ऑफ एक्स प्लस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3 कोस क्यूब ऑफ एक्स माइनस 1/5 कोस की पावर 5 ऑफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 इंटीग्रेशन हमारे पास गिवन है साइन की पावर 5 इंटू एक्स ओवर 2 डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स ओवर 2 डी ऑफ एक्स। मीन्स के 2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँगी पावर क्या हो जाएगी 4, और 4 के अंदर जब इसका 1 ऐड होगा तो अगेन यही हमारे पास फॉर्म आ जाएगी साइन की पावर 5 इंटू एक्स ओवर 2। तो हमने इसको क्या किया, इस फॉर्म में ब्रेक किया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे साइन स्क्वायर जो है वो किस में चेंज होता है हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर में। सो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स ओवर 2 होल स्क्वायर एज इट इज़ साइन एक्स ओवर 2 इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आप गौर करें कि हमारे पास क्या आ रहा है, होल का स्क्वायर आ रहा है, मीन्स की क्या फॉर्म आ रही है ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 ए बी, ए क्या है हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू क्या है कोस स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे हमारे पास कोस। सो कोस का जब मैं पहले हम मेरे पास ऑलरेडी स्क्वायर है, जब इसका फर्दर स्क्वायर लूँगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी कोस की पावर 4x ओवर 2 इंटू एज इट इज़ साइन x ओवर 2 डी ऑफ x। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज़ के साथ जो है मल्टीप्लाई करवा देना है और सब पर हम यहाँ पर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। तो साइन x ओवर 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी साइन x ओवर 2 इंटू डी ऑफ एक्स। इसी तरह से अब हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी -2 इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स ओवर 2 और इसके साथ अब साइन जो है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन x ओवर 2 इंटू डी ऑफ एक्स प्लस कोस की पावर 4x ओवर 2 के साथ जब साइन आके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन x ओवर 2 इंटू डी ऑफ एक्स। तो जी ये फॉर्म आ गई है हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिंपल वही इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास और जो है हमारे पास क्वेश्चन में सॉरी लिमिट्स भी गिवन हैं और वो क्या हैं 0 to पाई, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सब जगह पे आप 0 to पाई जो है वो लिमिट्स पुट कर देंगे 0 to पाई। अब वही हमारे पास साइन x ओवर 2 इंटू डी ऑफ एक्स। अब हम यहाँ पे देखें
किसकी पावर है हमारे पास, ग्रेटर, कोस की पावर क्या है, ग्रेटर है। तो इसका क्या आगे फर्दर डेरिवेटिव है हमारे पास। सबसे पहली बात है यहाँ पे माइनस का साइन जो है वो मिसिंग है, तो मैं क्या करवा दूँगी, -2 तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माइनस के साइन से हम इसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर x/2 इंटू माइनस साइन x/2। लेकिन अभी यहाँ पे फर्दर एक और चीज़ भी हमारे पास मिसिंग है, वो क्या है कि कोस x/2 का हमारे पास, चलो ठीक है मैंने माइनस सब लगा दी, मीन्स के माइनस साइन x/2, लेकिन फर्दर इसके एंगल का भी तो डेरिवेटिव होगा, वो मीन्स कि इसका हमारे पास आंसर ये आएगा 1/2 इंटू साइन x/2। ये फॉर्म आनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास वैसे क्या फॉर्म आ रही है, साइन x/2 फॉर्म आ रही है, मीन्स कि 1/2 जो है वो आपके पास मिसिंग है और माइनस का साइन भी मिसिंग है। यहाँ पे हमने माइनस का साइन तो लगा लिया, ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है और डिवाइड करवाना है। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से, मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर रही हूँ, मीन्स कि माइनस का साइन और 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ पे 2 से डिवाइड करवा देंगे। तो अब ये हमारे पास फॉर्म आ गई, तो तब जाके हमारे पास क्या होगा, कोस पर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। ठीक है जी, तो मीन्स कि इस तरह से हमारे पास ये सोल्व होगा। अब इसी तरह से जो ये है हमारे पास थर्ड वन वैल्यू है, वो क्या आ रही है आपके पास, कोस की पावर 4x/2। ठीक है जी, कोस x/2 का हमारे पास आगे फर्दर डेरिवेटिव साइन है, लेकिन इसमें हमारे पास माइनस का साइन मिसिंग है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करवा दूँगी साइन x/2। लेकिन आगे फर्दर जो यहाँ पे एंगल है x/2, क्या उसकी वैल्यू यहाँ पे 1/2 कुछ इस तरह से आ रही है, 1/2 इंटू साइन x/2, मीन्स के 1/2 जो है वो मिसिंग है, उससे मैं क्या करवा दूँगी, मल्टीप्लाई भी करवा दूँगी और डिवाइड भी। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे डिवाइड करवा दिया। तो अब जो है कोस x/2 का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ, बिल्कुल यही मेरे पास वैल्यू आती है और वो लाइक कर रही है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसकी पावर के अंदर 1 ऐड कर दूँगी और डिवाइड में भी वही वैल्यू लिख दूँगी। तो अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ से वैल्यूज़ को पुट करना शुरू कर देंगे। तो साइन का अब हमारे पास क्या होता है, मीन्स की इंटीग्रेशन जब हम उसकी लेते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन आपके पास चेंज होता है माइनस कोस x/2। लेकिन अभी इसके एंगल का भी डेरिवेटिव है और वो क्या आएगा हमारे पास, 1/2 आएगा, तो वो आप कहाँ लिख देंगे, इसे डिवाइड में, और लिमिट्स आप पुट कर दें 0 to π। अब है जी हमारे पास सेकंड वन वैल्यू। सो सेकंड वन वैल्यू के लिए क्या होगा हमारे पास, -2, जब -2 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगी वैल्यू, +4 हो गया। अब कोस की पावर के अंदर क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, मीन्स के कोस क्यूब x/2/3, मीन्स की जो पावर है, पावर फिर हम डिनोमिनेटर में भी एग्जैक्टली वैसे लिखते होते हैं ना, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब है जी हमारे पास थर्ड वन वैल्यू। सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, -2। इसी तरह से कोस की पावर क्या है 4, सो 1 ऐड कर दें, कोस की पावर 5 x/2/5 और लिमिट्स आप पुट कर दें जी 0 to π। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या वैल्यू आई, 2 जो है वो नॉमिनेटर में मूव हो जाएगा, मीन्स के -2 cos x/2, लिमिट्स हैं 0 to π। सेकेंड वन वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, 4/3 cos की पावर क्यूब x/2, लिमिट्स हैं 0 to π। थर्ड वन वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, -2/5 cos की पावर 5 इंटू x/2, 0 to π। सो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट। तो यहाँ से अब हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, सो अपर लिमिट क्या है पाई, cos π/2 हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या है 0, सो cos ऑफ 0। इसी तरह से +4/3, सो अपर लिमिट क्या है पाई, cos π/2 क्यूब था ना, तो हम यहाँ पे होल क्यूब ले लेंगे, इस तरह से cos 0, उसका भी क्या आ जाएगा हमारे, cos 0 क्या होता है आपके पास 1 होता है, तो ये मीन्स यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया 1। -2/5 cos π/2 पावर 5 है, सो मैं होल की पावर 5 डाल देती हूँ यहाँ पे। cos 0 क्या होता है 1, सो 1 की पावर 5 = 1। तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 - 4/3 + 2/5, तो लास्ट में अगर हम इसका एलसीएम ले लें, आंसर क्या आ जाएगा 16/15।
So this is the answer. Now the next question is 9 इंटेग्रल cos q of x into d of x। ये सिंपल बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चन है। आप इसको इस तरह से लिखें, cos square of x cos of x into d of x। तो cos square of x जो है वो आपके पास किस में चेंज होता है, हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x में। सो cos of x into d of x। अब क्या होगा, आपने cos of x को बहुत वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है और हम हर वैल्यू पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। cos of x into d of x साइन स्क्वायर ऑफ x cos of x into d of x। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, cos of x इंटीग्रेशन किस में चेंज होता है, हमारे पास पॉजिटिव साइन ऑफ x में। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर पावर किसकी है, साइन की है। साइन का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव कोस और वलाई कर रहा है। तो आपने क्या करना है, साइन की पावर के अंदर 1 ऐड कर देना है, मीन्स के 3 ओवर डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या आ जाएगा 3। सो आप इसको इस तरह से लिख दें, साइन ऑफ x माइनस 1 ओवर 3 साइन क्यूब ऑफ x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 0 to π/6 लिमिट्स गिवन है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 अदर कॉन्स्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेना है। 0 to π/6 cos की पावर 5 3 of x इंटू डी ऑफ एक्स। अब आपके पास क्या हो जाएगा 3 0 to π/6। तो अब क्या करें, इसकी पावर्स को ब्रेक कर दें। इस तरह से हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 3 of x होल स्क्वायर मीन्स की पावर 4 हो जाएंगी इंटू cos 3 of x इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे 3 0 to π/6। सो cos स्क्वायर ऑफ x जो है आपके पास किस में चेंज होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x में। लेकिन यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है आपके पास 3 of x। तो आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 3 of x होल स्क्वायर एज इट इज़ cos 3 of x इंटू डी ऑफ एक्स। अब हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से 3 लिमिट्स हैं जी 0 to π/6 cos 3 of x को आप मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ से मीन्स कि हमने बहुत वैल्यूज़ पे अलग अलग जो है वो इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। सो 3 into, अब जब उस 1 से मल्टीप्लाई होगा cos 3 of x इंटू डी ऑफ एक्स एज इट इज़। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास एक स्टेप और होगा और वो क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 3 of x होल स्क्वायर आ रहा है, मीन्स के a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही वैल्यू आपने यहाँ पर लिखनी है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 2, a क्या है हमारे पास 1, b क्या है आपके पास साइन स्क्वायर 3 of x। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 3 of x प्लस बी स्क्वायर मीन्स के साइन स्क्वायर 3 of x का अगेन स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल टू आ जाएगा साइन की पावर 4 इंटू 3 of x। और जो है हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज़ cos 3 of x इंटू डी ऑफ एक्स मीन्स के मल्टीप्लाई हो रही है। अब आपने क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। सो 3 0 to π/6 cos 3 of x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा वैल्यू क्या हो जाएगी cos 3 of x इंटू डी ऑफ एक्स माइनस 2 0 to π/6 साइन स्क्वायर 3 of x इंटू cos 3 of x इंटू डी ऑफ एक्स। अब थर्ड वन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दें 0 to π/6 साइन की पावर 4 इंटू 3 of x cos 3 of x इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब हमारे पास क्या होगा 3 एज इट इज़ cos 3 of x में जब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगी सो cos हमारे पास किस में चेंज होता है साइन में, साइन 3 of x एज इट इज़। फर्दर जो इसका एंगल है 3 of x उसका डेरिवेटिव जो है वो है क्या आ जाएगा 3 हमारे पास डिनोमिनेटर में। अब क्या होगा लिमिट्स वही 0 to π/6 माइनस, अब हम देखें 2 जो है वो मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ यहाँ पे। अब है यहाँ पे ग्रेटर पावर साइन की, तो क्या साइन का डेरिवेटिव cos 3 of x हमारे पास लाइक कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो वो ये आता है मेरे पास 3 इंटू cos 3 of x, क्योंकि इसके फर्दर एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास 3 और यहाँ पे जो है वो 3 मिसिंग है। सो हम क्या करवाएंगे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करवा देंगे। सो मैंने बाहर डिवाइड करवा दिया 0 to π/6 साइन स्क्वायर
साइन स्केयर है यहाँ पे हमारे पास, साइन स्केयर 3 इंटू 3 कॉज 3 इंटू d। तो अब इस फॉर्म में मैंने लिखा। इसी तरह से जो थर्ड वन वैल्यू है 0 to π/6। अब साइन 3 का आगे डेरिवेटिव मेरे पास होना चाहिए 3 cos 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है वो 3 मिसिंग है। तो मैंने क्या करवा देना है, इंटीग्रेशन से बाहर 3 को मल्टीप्लाई करवा देना है, सॉरी डिवाइड करवा देना है, और 3 से अंदर जो है वो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 इंटू cos 3 इंटू d। तो अब जाके जो है हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, फर्स्ट वन जो वैल्यू है 3/3, ये तो आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या हो गया, साइन 3 और इसके लिमिट्स क्या हैं आपके पास गिवन 0 to π/6। अब इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड वन वैल्यू है -2/3। सो इसका हमारे पास वही अगेन क्या होगा, इसके बाद हमारे पास फर्दर डेरिवेटिव लाइक कर रहा है, सो इसकी पावर के अंदर हम 1 ऐड कर देंगे, साइन क्यूब 3/3 और लिमिट्स हैं 0 to π/6। अब जो हमारे पास थर्ड वन वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके पास 1/3। अब यहाँ पे साइन की आगे हमारे पास फर्दर डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं, इसकी पावर के हम 1 ऐड कर देंगे, साइन की पावर 5 3/5 0 to π/6। तो सिंपल आगे हमारे पास क्या काम है, आपने सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई कर देनी है, उसके बाद लोअर लिमिट। तो साइन 3 इंटू π/6 माइनस साइन 0 हमारे पास क्या होता है, 0 ही होता है। सेकेंड वन क्या है -2/3 साइन क्यूब 3 इंटू π/6/3 माइनस साइन 0 मीन्स की हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह से +1/3, और अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन जो है वो अब आप क्या करवा दें, साइन 3 π/6/5 समथिंग 0, इस तरह से मीन्स कि आप खुद ही जो है अपर लिमिट अप्लाई कर दें, उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई कर दें। तो आपके पास आंसर जो है किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आ जाएगा 8/15। मे भी शायद यहाँ पे मैंने कोई कैलकुलेशन ठीक नहीं की, लेकिन यहाँ तक जो यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्टेप बिल्कुल ठीक है स्टेप। लेकिन जो है अब हम यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई कर देनी है, उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई कर देनी है, उसके बाद जो है वो आपके पास आंसर किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा 8/15। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 11 इंटीग्रल साइन क्यूब ऑफ एक्स कॉस क्यूब ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स साइन क्यूब ऑफ एक्स। बोथ हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है दोनों पर ही हमारे पास क्या आ रहा है जी, क्यूब आ रहा है। तो किसी भी एक को आप क्या करेंगे, रिजॉल्व आउट कर दें। तो आप इसको इस तरह से लिख दें, साइन क्यूब ऑफ एक्स कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन क्यूब ऑफ एक्स कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स किसके इक्वल्स टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू। अब आपने क्या करना है, मीन्स के साइन क्यूब ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों वैल्यूज। सबसे पहले आप क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो साइन क्यूब ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जब ये साइन स्क्वायर ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, साइन की पावर 5 कॉज ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू। अब हमने यहाँ पे देखना है कि क्या हमारे पास जिसकी पावर ग्रेटर है उसके आगे फर्दर डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा है। तो साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव कॉस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल साइन की पावर के अंदर 1 ऐड करवा देंगे, साइन 4/4 माइनस। इसी तरह से यहाँ पे भी हम देखेंगे क्या साइन का फर्दर डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा है। तो साइन की पावर के अंदर क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा, साइन की पावर 6/6 प्लस c। तो आप आंसर को इस तरह से लिख दें 1/4 साइन की पावर 4 माइनस 1/6 साइन की पावर 6 प्लस c।
तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 to 11 जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।